रेलवे से सेवानिवृत्त एक दलित की जमीन पर भू माफियाओं के गिरोह के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कब्जा करने के लिए इस गिरोह के द्वारा नायाब तरीका अपनाया गया है। गिरोह के सदस्यों द्वारा सेवानिवृत्त रेल कर्मी की जमीन से लगी हुई अपनी जमीन की रजिस्ट्री में चौहद्दी रेल कर्मी की जमीन को दिखाया जा रहा है, जिससे रजिस्ट्री कराने वाले रेल कर्मी से अपनी जमीन पर गिरोह के सहयोग से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आज पीड़ित सेवानिवृत्त रेल कर्मी शिवाजी नगर निवासी रमेश चंद जिलाधिकारी के नाम संबोधित शिकायती पत्र दिया है। रमेश चंद के अनुसार उसकी बिजौली में लगभग 0.607 हेक्टेयर की कृषि भूमि है, जिस पर वह 24 वर्षों से काबिज है और खेती करता आ रहा है। उसकी जमीन पर 4 कमरे, कुआं, बोरिंग बनी हुई है। 31 अगस्त 2021 को क्षेत्र में सक्रिय भू माफिया द्वारा जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर से उसकी खड़ी फसल उजाड़ दी गई, आवारा पशुओं से चरवा दी गई। इसके अलावा उसकी तार फेंसिंग, लोहे के गेट, डीजल इंजन आदि सहित तमाम कीमती कृषि संबंधी सामग्री चोरी कर ली गई है। इस संबंध में उसने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया। रमेश चंद का आरोप है कि इस गिरोह में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, जिसकी वजह से पुलिस उसकी गुहार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 31 अगस्त 2021 से उसे उसकी जमीन पर खेती नहीं करने दी जा रही है, जबकि उसका पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर है। 16 दिसंबर 2023 को उसने संपूर्ण समाधान दिवस में खेती करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और अब फर्जी रजिस्ट्री के द्वारा उसकी जमीन पर फ्रंट लगभग 14,000 वर्ग फुट कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस फ्रंट पर कब्जा करने के लिए गिरोह के द्वारा की गई रजिस्ट्री में उसकी जमीन की चौहद्दी दिखा दी गई है। प्रार्थना पत्र में रमेश चंद जिलाधिकारी से इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने और जमीन को सुरक्षित किए जाने की गुहार लगाई गई है। रमेश चंद्र। कहाँ से आया रमेश जी? मैं शिवाजी नगर से आया हूँ सर। क्या मामला लेके आया? मामला ये, हमारा जमीन है मेरी 1.5 एकड़ बिजोली गांव में। ये अपनी धर्मशाला वो है, क्या बोलते गौशाला, उसके सामने है। मैं 25 सालों से वहाँ काबिज हूँ, 25 सालों से खेती कर रहा हूँ और रेलवे से रिटायरमेंट में मतलब सर्विस क्लास छोड़ के मैं आया हूँ और मेरे बच्चे उसी पर बैठे हैं। बच्चों की कोई सर्विस नहीं है और बच्चा मेरा वो खेती करता, उसी से गुजारा हमारा चल रहा है। यहाँ कुछ लोगों ने विगत कुछ ये आपके जो ये ज़मीन के जो ये धंधा करने वाले हैं, उनको भू माफिया टाइप के लोग इकट्ठे ग्रुप हैगा। इन लोगों ने हमारी ज़मीन को हड़पने का पूरा प्रयास किया। एक फर्जी रजिस्ट्री बनाकर हमारे सामने, मतलब 200 फ्रंट है, 200/70 की रजिस्ट्री बनाकर, वो फर्जी रजिस्ट्री है, उसको ज़बरदस्ती पुलिस को साथ ले जाते हैं और साथ धमकाते हैं और हमें खेती नहीं करने दे रहे हैं। हमारे बच्चे साहब परेशान हो रहे हैं, हम लोग कष्ट में। हम लोग साहब 2 साल जो रजिस्ट्री हुई है वो आपकी जमीन की हुई है? नहीं, वो जमीन का नंबर कहीं का है, लेकिन जो उसकी जो चौहद्दी उनने खोली वो हमारे खेत में खोल दी है, जो कि फर्जी है। आपने इसकी शिकायत की हमने, सब जगह दे दी हमने, जितने भी अधिकारी सबको दे दी, पुलिस को दे दी है, लेकिन नहीं, पुलिस कहती है इसमें हमारा काम नहीं है। अच्छा, सेकेंडली क्या है, राजस्व विभाग भी इसके अंदर पैसे खा गया है। अब पुलिस से तो हम लड़ नहीं सकते हैं, आप बताएं। आज आप कहाँ आए? आज हम अपना जो तहसील दिवस होता है, संपूर्ण समाधान दिवस, उसके अंदर हम गए थे। वहाँ हमने मतलब एसडीएम महोदय को अपनी मतलब प्रार्थना पत्र दे दिया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो वो काफ़ी दिन से साहब आश्वासन नहीं मिल रहा है, मतलब पक्की कोई वो नहीं होती कार्रवाई नहीं। सेकेंडली हमको ये भी डर है कि हमारी जगह कहीं अन्यथा भी ना, मतलब तरमीम करके किसी और जगह ना, मतलब हमको टाइट वो कर दें, बाईकाट कर दें। ये मामला कब से चल रहा है? ये लगभग 2 साल हो गया है और मेरी फीस भी जमा है, क्या कहते हैं उसकी आपकी क्या कहते हैं नपाई की, लेकिन आज तक सन 17 से मेरी फीस जमा है, लेकिन आज तक भी मतलब नपाई नहीं की इन्होंने। जिन्होंने आपकी ज़मीन की चौहद्दी दिखाई है, कौन लोग हैं? ये साहब इसके अंदर ये 4-5 लोग हैं सर। इसमें आप ये एक तो इसके अंदर गौरव साहू हैं, पुत्र उमाशंकर साहू समझे, और मुकेश साहू हैं, मोहन साहू हैं, और आपके धर्मेंद्र साहू, लेकिन धर्मेंद्र साहू नहीं, किसी और समाज से हैं ये।
तो ये कुछ 7-8-10 लोगों का ग्रुप है ये, और इनका यही